91 रॉकी ने किया निहारिका से वादा। इस कहानी में जितने भी किरदार और घटनाएं होगी वह सब एक काल्पनिक की तौर पर आपको दिखाया जा रहा है। अब तक आपने बढ़ा। निशा ने रॉकी, राहुल और अंश को भी राखी बांधी। सब ने निशा को अलग अलग तोहफे दिए थे, जैसे कि रॉकी ने निशा को एक सुंदर स्मार्ट वॉच दी थी जिसमें कई अलग तरीके के फीचर्स थे, जैसे कि हॉट रेट मॉनिटर, जीपीएस ट्रैकिंग और नोटिफिकेशन अलर्ट। निशा को वह स्मार्ट वॉच काफी पसंद आई थी। उसने तुरंत उसे पहन लिया और अपने भाइयों को दिखाने लगी। वाह, ये तो बहुत ही शानदार है, निशा ने कहा। मैं इसे हर समय पहन सकती हूँ, थैंक यू रॉकी भाई। उद्धरण चिन्ह। रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। तुम्हारे लिए मैंने इसे खास तौर पर चुना था। उद्धरण चिन्ह। निशा ने राहुल को राखी बांधी और राहुल ने उसे बीएमडब्ल्यू कार की चाबी थमा दी। निशा की आंखें बड़ी हो गईं और उसने राहुल को देखा, उसकी खुशी और आश्चर्य साफ दिख रहा था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, निशा। तुम्हारी सुरक्षा और सुविधा के लिए ये कार सबसे अच्छी होगी। अब आगे। इसके बाद निशा ने अंश को राखी बांधी। अंश ने उसे एक कैमरा गिफ्ट किया। निशा को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। फिर वह अक्षय की तरफ जाने लगी। ये देखकर तो आरव वहां से उठकर बाथरूम चला गया। उसे ऐसा लग रहा था निशा उसको राखी ना बांध दे, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था वह ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। जब से उसने निशा को देखा था वह अलग ही बिहेव कर रहा था। मुझे तो यहाँ मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो देखते हैं क्या होगा आगे कहानी में। निशा निहारिका के पास आई और निहारिका से कहने लगी, पहले तुम अक्षय भाई को राखी बांध दो, उसके बाद में राखी बांधूंगी। तभी आरव वॉशरूम से आ गया, लेकिन वह वॉशरूम नहीं गया था, वह कुछ दूर पर ही खड़ा सब देख रहा था। जब उसने देखा कि निशा निहारिका को थाली दे रही है तो वह आकर अक्षय के बाजू में बैठ गया। निहारिका ने निशा के हाथ से थाली ले ली और अक्षय को आरती करके उसके मांग में टीका लगाकर हाथ में राखी बंधने लगी। निहारिका की आंखें भीग गईं जब उसने अक्षय को राखी बांधी। वह अपने नए परिवार के साथ जुड़ रही थी और यह एहसास उसके लिए बहुत खास था। रीबर्थ होने से पहले वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन अब उसके पास दो भाई थे, अक्षय और आरव। अक्षय ने निहारिका को एक कार गिफ्ट की जो पहली नजर में सिंपल लग रही थी, लेकिन उसके फीचर्स बहुत अलग और एडवांस थे। ये कार अक्षय ने निहारिका की सुरक्षा के लिए खुद डिजाइन करवाई थी, क्योंकि अक्षय के कई दुश्मन थे और उसे डर था कि निहारिका पर हमला न हो जाए। कार में कई सुरक्षा फीचर्स थे, जैसे कि बुलेट प्रूफ ग्लास, जीपीएस ट्रैकिंग और एक एडवांस सुरक्षा सिस्टम जो किसी भी हमले को रोकने में सक्षम था। अक्षय ने निहारिका की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। निहारिका पहली नजर में ही कार की देखकर पहचान गई थी। निहारिका को कार की नॉलेज थी, उसे हर एक कार के बारे में पता था, कौन से ब्रांड की कार थी। वह कार के मॉडल, सिस्टम और फीचर के बारे में भी बहुत अच्छे से जानती थी। अक्षय ने देखा कि निहारिका कार की चाबी को ही देख रही है, तो उसने निहारिका से कहा, क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आई? मैं अभी तुम्हारे लिए कोई दूसरा गिफ्ट लेकर आता हूँ। ये कहकर वह सोफे से उठने ही वाला था, तभी निहारिका ने अक्षय का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई, ये बहुत ही अच्छा तोहफा है, थैंक यू। और यह कहते हुए वह अक्षय के गले लग गई। अक्षय ने भी उसे प्यार से गले लगाया और उसका सर को सहलाने लगा। मुझे खुशी हुई तुम्हें ये पसंद आया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, निक्कू। तुम मेरी बहन हो। वहां का माहौल थोड़ा इमोशनल हो गया था, तभी आरव अपने सोफे से उठा और निहारिका से कहने लगा, निक्कू, अभी मैं बाकी हूँ, तुमने अभी तक मुझे राखी नहीं बांधी। आरव की बात सुनकर अक्षय और निहारिका दोनों एक दूसरे से अलग हुए। निहारिका आरव को देखकर कहने लगी, हाँ भाई, मैं अभी आपको राखी बनती हूँ। फिर उसने अपनी आंखों की नमी साफ करी और उसने अपने हाथों में राखी ली और आरव के हाथ पर राखी बंधने लगी। आरव ने निहारिका को बहुत प्यारी एक ब्रेसलेट दिया था, जो एक डायमंड ब्रेसलेट था। वह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। निहारिका ने ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहना और आरव को देखकर मुस्कुराई, ये तो बहुत खूबसूरत है भाई। आरव को खुशी हुई कि निहारिका को उसका गिफ्ट पसंद आया। निशा ने आगे जाकर अक्षय को राखी बांधी और अक्षय ने भी निशा को एक अच्छा तोहफा दिया। निशा बहुत खुश थी, आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उसके सारे भाई उसके पास थे। निहारिका ने थाली उठाई जिसमें रखी हुई थी और निशा ने निहारिका को इशारे से पूछा, क्या हुआ? निहारिका ने कुछ नहीं कहा और वह थाली लेकर रॉकी के पास चली गई, जहां पर निखिल, सिद्धार्थ, राहुल और अंश बैठे हुए थे। रॉकी ने देखा निहारिका उसके पास खड़ी है, तो उसने निहारिका से पूछा, क्या हुआ? निहारिका ने रॉकी से कहा, रॉकी भाई, क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? ये बात सुनकर एक पल के लिए सब शांत हो गए और रॉकी निहारिका को देखने लगा। निखिल भी निहारिका को देख रहा था, सिद्धार्थ, राहुल और अंश भी निहारिका को देखने लगे। सिद्धार्थ और राहुल को निहारिका का नेचर पसंद आया था, वह उन दोनों को बहुत ही क्यूट और मासूम लग रही थी।
रॉकी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल निहारिका, तुम मुझे राखी बांध सकती हो। और यह कहते हुए उसने हाथ आगे कर दिए। निहारिका ने रॉकी के हाथ में राखी बांधी। रॉकी ने निहारिका से कहा, फिलहाल तो मैं अभी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया हूं, पर तुम मुझसे जो चाहे वह मांग सकती हो। निहारिका ने रॉकी से कहा, कोई बात नहीं भाई, आपने मुझे ये पूछा यही मेरे लिए काफी है। रॉकी निहारिका से कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रॉकी जल्दी किसी से क्लोज नहीं होता था, उसे सिर्फ अपनी फैमिली से प्यार था। वरना वह बाहर की दुनिया में एक माफिया था और काफी खतरनाक भी। उसका ये वादा झूठा नहीं था, वह सच में निहारिका को प्रोटेक्ट करने वाला था। 92 निहारिका के 2 नहीं 5 भाई है। अब आगे ये देखते हुए कि रॉकी ने निहारिका से राखी बनवा दी, सिद्धार्थ और राहुल ने एक दूसरे की तरह देखा और निहारिका के सामने अपने हाथ आगे कर दिए। निहारिका ने उन्हें देखा तो राहुल ने निहारिका से कहा, हम भी तुम्हारे भाई जैसे हैं। आज से हम भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। आरव को तो ये देखकर बहुत जलन हो रही थी, वह अपनी बहन को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता था। वह गुस्से से दोनों को देख रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। निहारिका ने उन दोनों को देखा, वो उन दोनों को जानती नहीं थी, फिर भी वह देखकर ही बता सकती थी कि वह दोनों सच कह रहे हैं। निहारिका की आंखें खुशी के आंसू से भर गई हुई। वह इस पल को कभी नहीं भूल सकती थी, जब उसने अपने जीवन में इतना प्यार और समर्थन पाया था। रॉकी, सिद्धार्थ और राहुल ने उसके लिए जो किया था, वह उसके लिए बहुत मायने रखता था। निहारिका उन दोनों की आंखों में एक सच्चाई देख सकती थी, इसलिए उसने उन दोनों के हाथों में राखी बांध दी। वह अपने नए भाइयों को देखकर मुस्कुराए और उनके प्यार को महसूस की। वह जानती थी कि वह अब अकेली नहीं है और उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। वह काफी टच फील कर रही थी। प्रीति गर्ल, तुमने अभी तक मुझे राखी नहीं बांधी। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ और तुम्हारा भाई भी हूँ, और दोनों रिश्ते से ही मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो। निहारिका ने अपनी आंखों की नमी साफ करी और अंश को देखने लगी। वह अंश के पास आए और उसने अंश के हाथ में राखी बांध दी। अंश मुस्कुराते हुए छोटा सा पैकेट निकाला और निहारिका को थमा दिया। निहारिका ने जब उसे पैकेट को खोला तो उसमें एक सुंदर गोल्डन कलर की चेन थी। वह चेन दिखने में बहुत ही सिंपल थी, पर वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। निहारिका ने अंश को थैंक्स कहा। इसी तरह रक्षाबंधन में निशा और निहारिका ने अपने सारे भाइयों को राखी बांधी। अब लंच का टाइम हो गया था, इसलिए पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। आज खाने में बहुत सारे पकवान बने थे, जिनमें से हर एक की पसंद का बखूबी ख्याल रखा गया था। डाइनिंग टेबल पर खाना मौजूद था, जैसे कि तंदूरी चिकन, पनीर टिक्का मसाला, वेजिटेबल बिरयानी, आलू गोभी, मटर पनीर, नान और गर्म गर्म रोटी, और साथ में गुलाब जामुन और जलेबी जैसे मिठाइयां भी थी। डाइनिंग टेबल पर एक खुशनुमा माहौल था। निहारिका के आजू बाजू आरव और अक्षय बैठे थे, जो उसकी प्लेट में बार बार खाना रख रहे थे। निशा अपने भाइयों के साथ बैठी थी, जिनमें से अंश उसकी प्लेट में बार बार खाना रख रहा था और उसे कह रहा था, तुम कितनी पतली हो गई हो, ज्यादा खाया करो। निशा थोड़ी तंग आ गई थी, लेकिन निहारिका ने आरव और अक्षय को कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उनकी प्लेट में जो आता गया वह खाती गई। उसका पेट भर गया था, लेकिन वह अपने भाइयों की खुशी के लिए खाना खाती रही। इसी तरह सबने अपना लंच किया। गौतम दादाजी और मनीष दादाजी बाहर गार्डन की तरफ चले गए। वर्षा माँ, दीपाली जी, नंदिनी चाची, पल्लवी चाची, कल्पना दादी जी और मीनाक्षी दादी जी यह सब हॉल में बैठे हुए थे। आरव को ऑफिस से कॉल आ गया था, इसलिए वह साइड में जाकर बात कर रहा था। निशा और निहारिका भी साइड में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उधर ऊपर स्टडी रूम में निखिल, रॉकी, सिद्धार्थ, अक्षय और राहुल लंच करने के बाद ऊपर आ गए थे और आपस में बातें कर रहे थे। सिद्धार्थ और राहुल को पता था कि जिन लोगों को रॉकी ने पकड़ा था, उन्होंने खुद ही अपने आप को मार दिया था। वे मस्क मैन के बारे में बातें कर रहे थे, जो एक रहस्यमय और खतरनाक व्यक्ति था। सिद्धार्थ ने निखिल से कहा, मुझे लगता है वह और भी कुछ करने का सोच रहा है। राहुल ने भी कहा, यह कोई मामूली बात नहीं है। सारी लड़कियां अचानक से ही गायब हो गई और सरकार भी इसका कुछ नहीं कर पा रही है। ये पक्का फुल टू प्लान के साथ किया हुआ है। वह ये कहते वक्त काफी सीरियस था। सबका चेहरा काफी खतरनाक लग रहे था, उनका सबका ऑरा एक माफिया की तरह था। जो सच भी था वह सब माफिया था। इनको ग्रुप का नाम डार्क नाइट्स माफिया था। माफिया वर्ल्ड में डार्क नाइट्स का नाम एक खौफ की तरह गूंजता था। उनकी क्रूरता और खतरनाक तरीकों ने अन्य लीडर डर जाते थे। डार्क नाइट्स माफिया का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे, पर डार्क नाइट्स हमेशा अच्छा काम ही करता था। ये पांचों माफिया वर्ल्ड के लिए जितने डेंजर थे, उतने ही आम इंसानों के लिए यह एक भगवान की तरह थे। पर अभी रॉकी ही पूरी दुनिया के सामने डार्क नाइट्स का लीडर था, लेकिन उन चारों की पहचान अभी भी दुनिया से और माफिया वर्ल्ड से छुपी हुई थी।
अक्षय ने सबसे कहा, वह हमारी सोच से ही कुछ ज्यादा चालाक है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। राहुल ने रॉकी से पूछा, उन लड़कियों का क्या हुआ? रॉकी ने कहा, अब उन्हें बचा लिया गया है, उन सबको सही सलामत उनके घर भेज दिया है। जिस जगह उन लड़कियों को रखा गया था उसे जगह को मैं तबाह करके ही आया हूँ। ये कहते हुए रॉकी के जाने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न, क्यूट, दी गर्ल्स 93, आरव और निशा। अब आगे। राहुल ने रॉकी से पूछा, उन लड़कियों का क्या हुआ? रॉकी ने कहा, अब उन्हें बचा लिया गया है, उन सबको सही सलामत उनके घर भेज दिया है। जिस जगह उन लड़कियों को रखा गया था उस जगह को मैं तबाह करके ही आया हूँ। ये कहते हुए रॉकी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, जो उसकी खतरनाक और क्रूर प्रतिष्ठा को दर्शाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसके इरादों की गहराई को बताती थी। रॉकी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें पता था कि रॉकी की क्रूर तरीकों से काम करने की वजह से कोई भी उनमें से नहीं बचा होगा। राहुल ने उन सब से कहा, चलो सब नीचे चलते हैं, सब हमारा नीचे वेट कर रहे होंगे, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। राहुल की बात सबको सही लगी, इसलिए वह सब नीचे की तरफ जाने लगे। तभी निखिल को एक कॉल आया। निखिल ने उन सब से कहा, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। वह साइड में कॉल अटेंड करने चला गया और बाकी सब नीचे गए। नीचे सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सिद्धार्थ, राहुल, रॉकी और अक्षय वहां पर आकर बैठ गए। आरव जो वहां सोफे पर आकर बैठ गया था, उसकी नजर निशा पर पड़ी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आज से पहले उसे यह फीलिंग कभी महसूस नहीं हुई थी, उसे बड़ा अजीब लग रहा था। निशा जो निहारिका से बातें कर रही थी, उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी नजर उठाकर आसपास देखा, अचानक उसकी नजर आरव से मिल गई। वो उसकी आंखों में एक पल के लिए कहीं घुसी गई, पर जल्दी ही उसने अपनी नजर आरव से हटा ली और फिर से निहारिका से बातें करने लगी। वह सोचने लगी है क्या वह उसकी ओर देख रहा है, पर वह कितना खड़ूस है, जब देखो गुस्से में ही रहता है। फिर उसने एक नजर आरव को देखा और अपनी नजर वापस फेर ली। हाय, कितना हैंडसम दिख रहा है ये। अगर यह मुझे ऐसे ही देखता रहेगा तो मेरा दिल तो बाहर निकाल के ही आ जाएगा। क्योंकि उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था और वह अपने ही दिल की धड़कनों के शोर को नहीं संभाल पा रही थी। निहारिका ने निशा से कहा, मैं अभी आती हूँ, और वहां से उठकर ऊपर अपने रूम में चली गई। निहारिका वॉशरूम में गई और थोड़ा फ्रेश होने के बाद वापस आने लगी। निखिल जो फोन पर वहीं पर बातें कर रहा था, उसने निहारिका को उसके रूम में जाते हुए देख लिया था। वह निहारिका से कब से बातें करना चाहता था, पर उसे मौका नहीं मिल रहा था। निहारिका वॉशरूम से बाहर आ रही थी और वह निखिल से टकरा गई, जो उसके रूम में अंदर आ चुका था। वह सीधा निखिल की बाहों में समा गई थी। निखिल ने भी उसकी कमर कसकर पकड़ ली थी। निहारिका ने अपना सर उठाकर ऊपर देखा, उसकी नजर ने निखिल की नजरों से जाम हो गई। निखिल बड़े प्यार से निहारिका को देख रहा था। निखिल की आंखों में एक गहरा प्यार और आकर्षण था, जो निहारिका के दिल को छू रहा था। निहारिका की आंखों में देखते हुए निखिल ने बड़ी शिद्दत भरी आवाज में कहा, जान, आज तो तुमने अपनी खूबसूरती से मुझे कायल ही कर दिया। निहारिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि उसने निखिल को हमेशा काम बोलते ही सुना था। वह हमेशा ही शांत रहता था, पर वह जब भी उसके पास आता था तो उससे रोमांटिक बातें ही करने लग जाता था। निखिल की यह बात सुनकर निहारिका के दोनों गाल लाल हो गए। वह शर्माने लगी। भले ही वह खुद से कितना भी कह ले कि निखिल को अपने नजदीक नहीं आने देगी, वह उससे दूर रहेगी, पर वह निखिल के पास आते ही सब कुछ भूल जाती थी और निखिल में ही खो जाती थी। आज भी निहारिका के साथ वैसा ही हो रहा था, वह सब भूल गई थी। निखिल की बाहों में खड़ी निहारिका को महसूस हुआ कि वह उसके प्यार में डूब रही है। निखिल की सुगंध, उसकी गर्माहट और उसकी आंखों में देखकर निहारिका का दिल पिघल गया था। निखिल ने निहारिका के चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ जान, तुम शर्मा रही हो? निहारिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली, उसने कुछ नहीं कहा। पर निखिल जानता था कि निहारिका का दिल उसके प्यार में डूब रहा है। निखिल की हरकतें निहारिका के दिल में एक अजीब सी खलबली पैदा कर देती थी। निखिल हमेशा उसे एक सेफ्टी का एहसास करवाता था, जो उसके दिल में प्यार की उमंग जगाता था। निहारिका को यह फीलिंग अच्छी लगती थी, पर वह उन सब जज्बातों से दूर भागती रहती थी। निहारिका ने कभी भी निखिल को रिजेक्ट नहीं किया था। उसके दिल का एक कोना जानता था कि वो निखिल पर भरोसा कर सकती है। पर उसका दिमाग, वो हमेशा दिमाग से मार खा जाती थी, जिस वजह से निहारिका निखिल के नजदीक जाने से डरती थी। निहारिका उसकी बाहों से दूर हुई और निखिल को क्रॉस करती हुई जाने लगी। लेकिन निखिल ने जाती हुई निहारिका का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह वहीं रुक गई। निहारिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर निखिल ने उसका हाथ पकड़े रखा। मेरा हाथ छोड़ो, निहारिका ने कहा, पर निखिल ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। निहारिका उसके सीने से जा लगी और उसकी सुगंध ने निहारिका को मदहोश कर दिया। 94, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? अब आगे।
निखिल ने बहुत धीरे से मगर थोड़ा गुस्से भरी आवाज में निहारिका से कान में कहा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? और यह कहते हुए उसने निहारिका का हाथ और जोर से पकड़ लिया। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था निहारिका का इस तरह खुद से बार बार दूर जाना। निहारिका ने उसकी बात सुनकर अनजाने में ही अपना सार नामे हिला दिया। निखिल ने निहारिका की आंखों में देखा और कहा, मुझे सच बताओ निहारिका, तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? वह सच में जाना चाहता था, निहारिका ऐसा क्यों करती है? निहारिका ने निखिल को दिखा और उसकी आंखें हल्की नम हो गई। निखिल ने जब उसकी आंखें नम देखी तो निहारिका को अपनी तरफ पलटाया और उसका चेहरा ऊपर करके निहारिका की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, जान क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी आंखें मुझे कुछ और ही बता रही हैं। तुम्हारे दिल में क्या है, मुझे बताओ। निखिल की बात सुनकर निहारिका ने उसे दिखा। वह देख सकती थी कि निखिल उसकी कितनी परवाह कर रहा है, उसकी बातों में कितना प्यार और चिंता है। लेकिन वह अपनी फीलिंग को और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसका दिल निखिल के लिए और भी अधिक धड़कने लगा था। उसने निखिल से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से जल्दी से चली गई, क्योंकि अगर वह थोड़ी देर भी और वहां रुकती तो वह अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। और शायद वह अपने दिल की बात निखिल को बता देती, जो अभी तक वह खुद से छुपा रही थी। निखिल बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसके हाथ अभी भी हवा में थे जैसे निहारिका अपना हाथ छुड़वा के गई थी। उसने फ्रस्ट्रेशन से अपने हाथ बालों में फिरते हुए कहा, क्या हो रहा है निहारिका? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? तुम मुझे क्यों कुछ नहीं बताती? निखिल जो हर किसी की आंखों में देखकर ही उसे पहचान जाता था, वह सामने वाले की भावनाओं को आसानी से समझ लेता था, लेकिन निहारिका के मामले में वह थोड़ा अलग था भी। वह निहारिका के आंखों में देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, उल्टा वह और कंफ्यूज होता जा रहा था। निखिल ने खुद से कहा, तुम्हें समझना इतना मुश्किल क्यों है जान? थोड़ी देर वह वहीं रुक और फिर उस रूम से चला गया। निहारिका गार्डन में खड़ी थी, वह निखिल के बारे में ही सोच रही थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे कि वह अपने भावनाओं को पूरी तरह से छुपा लेना चाहती थी। वह उन बहती हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, जो उसके बालों को हल्के से हिला रही थी। वह अपनी आंखें बंद करके हवा की ठंडक को महसूस कर रही थी। निखिल वहां पर आया और निहारिका का हाथ पकड़ लिया, जिससे निहारिका की आंखें तुरंत खुल गईं। उसने निखिल की आंखों में देखा, जो पूरी लाल हो गई थी। निखिल का चेहरा तनाव से भरा हुआ था और उसकी आंखें निहारिका की आंखों में गहराई से देख रही थी। निखिल ने निहारिका का हाथ कसकर पकड़ रखा था और तेज कदमों से बाहर की तरफ निहारिका को लेकर चलने लगा। निहारिका उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निखिल ने उसे छोड़ा नहीं। निखिल, छोड़ मुझे, निहारिका ने कहा, लेकिन निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसका हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ता रहा। वहां पर जितने भी बॉडीगार्ड खड़े थे, वह सब उन दोनों को ही देख रहे थे, लेकिन निखिल की गुस्से भरी लाल आंखों को देखकर वे सभी डर गए। निखिल ने अपनी आंखों से उन सबको एक खतरनाक लुक दिया। उन सब बॉडीगार्डों ने तुरंत अपना सर नीचे कर लिया और अब वे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इस वक्त पूरा परिवार सिंघानिया मेंशन के अंदर था, उन्हें खबर ही नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। निखिल ने निहारिका को अपनी कार में बिठाया और खुद ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट करी और वहां से तुरंत निकल गया। निहारिका ने कार के दरवाजे का हैंडल खोलने की बहुत कोशिश करी, पर निखिल ने पहले ही उसे लॉक कर दिया था। निखिल, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? निहारिका ने पूछा, लेकिन निखिल ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस कार चलाता रहा। उसने निहारिका की बातों का कोई ध्यान नहीं दिया और ड्राइवर पर फोकस करने लगा। वह इस वक्त गुस्से में था, वह नहीं चाहता था उसका गुस्सा निहारिका देख, इसलिए उसने निहारिका की कोई बात का जवाब नहीं दिया। निहारिका ने देखा कि निखिल उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो वह खामोशी से सीट पर बैठ गई। उसने निखिल की ओर देखना बंद कर दिया। कार में एक अजीब सी खामोशी थी। निखिल ने कार को एक जगह आकर रुक दिया। निहारिका ने बाहर देखा और पाया कि वह निखिल के फार्म हाउस के सामने खड़ी है। उसने अभी भी कुछ नहीं कहा था, बस कार से उतर गया और निहारिका की तरफ का दरवाजा खोलकर उसका हाथ पकड़ लिया। निखिल ने निहारिका को बाहर निकाला और उसे उस फार्म हाउस के अंदर ले जाने लगा। निहारिका ने चलते चलते निखिल से सवाल किया, निखिल, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? निखिल ने अभी भी कुछ नहीं कहा, बस निहारिका को फार्म हाउस के अंदर ले जाता रहा। निखिल ने निहारिका को एक कमरे में ले जाकर छोड़ दिया और उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो निहारिका की तरफ बढ़ने लगा। निहारिका को निखिल से अब डर लगने लगा था, क्योंकि उसकी आंखों में एक जुनून, एक पागलपन और बहुत सारे जज्बात दिख रहे थे। निखिल आगे बढ़ रहा था और निहारिका पीछे पीछे अपने कदम बढ़ा रही थी। 95 निखिल और निहारिका। अब आगे। निखिल ने तेज कदमों के साथ निहारिका को अपनी नजदीक कर लिया और उसका सर ऊपर उठकर निहारिका की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, निहारिका। जब से उन दोनों की मुलाकात हुई थी, निखिल ने पहली बार निहारिका का नाम लिया था। उसकी आवाज में एक मधुरता और गहराई थी।
निखिल की आंखों में एक जुनून और प्यार की चमक थी। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। यह सुनते ही निहारिका के दिल में जो डर बैठ गया था, वह कम हो गया। वह अपनी आंखें फाड़े निखिल को देखने लगी, उसकी सांसें तेज हो गईं। निखिल ने अपनी बात जारी रखी, मुझे नहीं पता यह एहसास कब हुआ, शायद जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, जब से हमारी मुलाकात हुई है। अब वजह चाहे जो कुछ भी हो, तुम मेरी हो। मुझे नहीं पता तुम मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो, पर अब तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई हो। निहारिका के दिल को निखिल के हर एक शब्द छू रहे थे, जिस वजह से निहारिका का दिल धक 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 हो रहा था। उसने कुछ बोलने की कोशिश करी, उसके होंठ कंप रहे थे, पर निखिल ने उसे चुप कर दिया। शश, अब सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। निखिल की आंखों में एक जुनून और प्यार की चमक थी। उसने आगे कहा, मैं जो भी बोलूंगा तुम्हें उसका जवाब देना होगा। निखिल ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये बात कहते हुए निखिल बहुत गौर से निहारिका को देख रहा था, उसकी सांसें तेज हो गईं। निहारिका जो निखिल की बातें सुनकर उसी में खो गई थी, उसने निखिल की बात का तुरंत अपना सर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। निखिल के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, पर जल्द ही उसने अपनी मुस्कान छुपा ली। उसने फिर अपना दूसरा सवाल निहारिका से किया, फिर तुम मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो? वह सच में जानना चाहता था। निहारिका ने तुरंत उसका बात का जवाब दिया, मुझे डर लगता है। निखिल ने कहा, डर किस बात का? निहारिका ने कहा, मुझे डर लगता है कि तुम मुझे धोखा दे दोगे। ये कहते हुए निहारिका की आंखों में अनगिनत आंसू बहाव आकर चले गए। निखिल ने कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा? निहारिका उसके इस सवाल से खामोश हो गई और उसकी आंखें नीचे झुक गईं। निखिल ने निहारिका का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, निहारिका, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। निखिल की आवाज में एक सच्चाई और ईमानदारी थी, जो निहारिका के दिल को छू रही थी। निहारिका ने धीरे से अपनी आंखें उठाकर निखिल को देखा, उसके चेहरे पर एक सवाल था, क्या सचमुच? निखिल ने निहारिका का चेहरा अपने दोनों हाथों पर भरा और कहने लगा, तुम एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं सारी दुनिया का प्यार तुम्हारी कदमों पर लाकर रख दूंगा, तुम्हें मैं वह हर खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, जिसकी तुम हकदार हो। निखिल की बातें निहारिका के दिल को पिघला रही थी। निखिल जो इतना खतरनाक था, एक माफिया था, दुनिया की नजर में वह एक डेविल था, आज वह निहारिका को बहुत प्यार से समझ रहा था, जैसे कि वह उसकी दुनिया का सबसे अनमोल खजाना हो। निखिल की बात सुनकर निहारिका याद करने लगी जब वह मोहित के साथ रिलेशनशिप में थी। मोहित ने कभी भी निहारिका से इस तरीके से बात नहीं की थी, वह हमेशा से अपना एटीट्यूड दिखाता था। पर उस वक्त निहारिका मोहित से बहुत प्यार करती थी और हद से ज्यादा भरोसा करती थी, इसलिए उसके एटीट्यूड को भी उसका प्यार समझकर सुन लेती थी। लेकिन अब निहारिका को महसूस हो रहा था कि मोहित का प्यार और निखिल का प्यार में बहुत बड़ा अंतर था। निखिल का प्यार सच्चा था, जबकि मोहित का प्यार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए था। निहारिका ने कुछ नहीं कहा और निखिल के गले लग गई। निखिल ने भी निहारिका को अपनी बाहों में भर लिया। उनके दिल की धड़कनें एक दूसरे के साथ मिल गईं। निखिल ने निहारिका के कान में कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी हो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ रहूंगा। उस पल निहारिका ने महसूस किया कि वह निखिल के साथ सचमुच सुरक्षित है। कुछ पल के बाद निहारिका ने निखिल से कहा, हम चले, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। निखिल उससे दूर हुआ, वह उसे शिद्दत भरी निगाहों से देख रहा था, जिस वजह से निहारिका को बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपनी नजर नीचे कर ली और धीरे से कहा, चले। निखिल ने भी कुछ नहीं कहा और निहारिका का हाथ पकड़कर उसे फार्म हाउस से निहारिका को लेकर निकल गया। सिंघानिया मैंशन में पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही अच्छा था, सब हंसी मजाक कर रहे थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। किसी को कोई खबर ही नहीं थी कि निखिल और निहारिका कुछ टाइम के लिए वहां से गायब हो गए थे। निखिल की कार सिंघानिया मेंशन आकर रुकी। निखिल ने निहारिका की तरफ देखा, जो अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी। निखिल निहारिका की तरफ झुका और उसकी सीट बेल्ट खुद खोलने लगा। निखिल की सांस निहारिका के चेहरे पर आ रही थी, जिस वजह से निहारिका की दिल की धड़कन 100 गुनी रफ्तार से बढ़ गई थी। निखिल ने निहारिका की सीट बेल्ट खोल दी, फिर उसकी तरफ देखने लगा। निहारिका उसके ऐसे देखने से शर्म से लालम लाल हो रही थी। निखिल का चेहरा निहारिका के बहुत करीब था और निहारिका को अपने दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही थी। निखिल की सांसें निहारिका के चेहरे पर आ रही थी, जिससे निहारिका की शर्म और भी बढ़ रही थी। 96 निहारिका का शर्माना और निखिल का मुस्कुराना अब आगे। निखिल ने निहारिका के माथे पर एक किस कर दिया, जिससे निहारिका का दिल और तेजी से धड़कने लगा। निहारिका ने अपनी पलकें उठाकर निखिल को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। निखिल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने अभी तक मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया।
निहारिका कंफ्यूजन से उसे देखने लगी और निखिल उसका भोला सा चेहरा देखकर वो नीचे झुका और अपनी नाक निहारिका की नाक में रगड़ते हुए आगे कहने लगा, वही जो मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जान। ये कहते हुए निखिल निहारिका की आंखों में बड़े प्यार से देखने लगा, जिससे निहारिका को फिर से शर्म आ गई। उसने अपनी नजर नीचे कर ली और निखिल को देखने से बचने की कोशिश की। निखिल उसको इतना शर्माता हुआ देखकर उससे दूर हुआ और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। निहारिका ने इसी मौके का फायदा उठाया और तुरंत ही कार से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वह सिंघानिया मैंशन की तरफ दौड़ते हुए चली गई, अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करते हुए। निखिल ने निहारिका को जाते हुए देखा और मुस्कुराया। उसने सोचा कि निहारिका को अभी भी समय चाहिए, वह जानता था कि वह जल्द ही उसका दिल जीत लेगा। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर जो स्माइल अभी तक थी वह गायब हो गई और उसका चेहरा एकदम खतरनाक हो गया। निहारिका जब अंदर गई तो उसने देखा पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा थे, एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे थे। किसी को कोई खबर ही नहीं थी कि निहारिका और निखिल कुछ टाइम के लिए वहां से गायब हो गए थे। निहारिका आई और निशा के पास जाकर बैठ गई। निशा ने उससे पूछा, तुम कहाँ थी? निहारिका ने जल्दी से कहा, बस यही थी, निशा दी, और यूं ही बात को टाल दिया। निशा ने भी कुछ नहीं कहा और उससे बातें करने लगी। निहारिका ये देखकर रिलैक्स हो गई कि निशा ने उससे अब और कोई सवाल नहीं किया। निखिल जब अंदर आया तो उसने निहारिका को देखा, जो निशा से बात कर रही थी। कुछ देर निहारिका को देखने के बाद उसने अक्षय को दिखा, जो उसे देखकर मुस्कुराया। अक्षय उसका इशारा समझ गया था, क्योंकि निखिल ने कार से उतरने से पहले अक्षय को मैसेज किया था। अक्षय अपनी जगह से उठा और वर्षा माँ के पास जाकर बोला, माँ, हमें कुछ काम है, हम शाम तक आ जाएंगे। वर्षा माँ ने कहा, पर अभी क्या काम है तुम्हें? मैंने तुम्हें बोला था ना आज ऑफिस नहीं जाना है, तो फिर अभी क्या काम आ गया? वर्षा माँ थोड़ा डांटे हुए बोली। अक्षय ने कहा, पर माँ, जाना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। गौतम दादाजी ने एक नजर निखिल को देखा और समझ गए थे कि जरूर कुछ बात है। इसलिए उन्होंने वर्षा से कहा, बेटा, जाने दो, अक्षय कह रहा है ना वो शाम तक आ जाएगा। गौतम दादाजी ने कह दिया था तो वर्षा माँ को तो मानना ही था। इसलिए उन्होंने भी हाँ कह दिया। वर्षा माँ की हाँ सुनकर सिद्धार्थ, रॉकी, राहुल, अक्षय और निखिल वहां से चले गए। निहारिका ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा शायद उन्हें कुछ काम होगा। निखिल, रॉकी, सिद्धार्थ, राहुल और अक्षय एक बिल्डिंग के अंदर जाने लगे, जो एक खुफिया जगह पर स्थित थी। उनके चारों तरफ बॉडीगार्ड खड़े थे, जो काफी खतरनाक दिख रहे थे। बिल्डिंग की दीवारें काली और धूल से ढकी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। राहुल ने इशारे से अक्षय से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? वह निखिल के मैसेज को लेकर आश्चर्यचकित था, जिसने उन्हें यहाँ बुलाया था। अक्षय ने अपने कंधे उचकाया, जैसे कि वह खुद भी नहीं जानता था कि वह यहाँ क्यों आया है। उसने निखिल की तरफ देखा, जो आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका चेहरा एकदम ब्लैक था, कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सिद्धार्थ ने भी निखिल की तरफ देखा और पूछा, निखिल, यहाँ क्या हो रहा है? तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? निखिल ने कहा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये कहकर वह फिर से आगे बढ़ने लगा। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो आदमियों को कुर्सी पर बांधा गया था। उनके आसपास काफी बॉडीगार्ड खड़े थे, जो उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। दोनों आदमियों के चेहरे पर दर्द और भय के निशान थे। उनकी आंखें डूबी हुई थी और उनके शरीर पर कई जगहों पर चोटें थीं। बॉडीगार्ड उन्हें बेरहमी से पीट रहे थे और उनसे सवाल पूछ रहे थे। वह सभी अंदर आए और अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। एक बॉडीगार्ड ने निखिल के पास आकर कहा, बॉस, वह बताने के लिए तैयार है। हमने उन दोनों को इतना टॉर्चर किया है, वह इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। निखिल ने बॉडीगार्ड की बात सुनकर अपना सर हिला दिया। वह बॉडीगार्ड उन दोनों आदमियों के पास गया और उन दोनों को निखिल के कदमों पर लाकर पटक दिया। निखिल ने अपनी खतरनाक और भारी आवाज में उन दोनों आदमियों से कहा, तुम मेरी कार का पीछा क्यों कर रहे थे और किसके कहने पर? निखिल की आवाज इतनी डरावनी थी कि वह दोनों आदमी थर थर कांपने लगे। एक आदमी ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज से कहा, हमें मालूम नहीं था कि उस कार में आप हो। दूसरा आदमी आगे आया, फिर अपनी जेब में से एक लिफाफा निकाला और निखिल के आगे करते हुए कहने लगा, इसमें जिसकी फोटो है, हम उसका पीछा कर रहे थे। हमें लगा उस कार में यह है। 97 निखिल, राहुल, सिद्धार्थ, रॉकी और अक्षय, इन सबको पता चला सच, दोनों आदमी की मौत। अब आगे पता नहीं कैसे, पर अक्षय का दिल बेचैन होने लगा था। उसने तुरंत उस आदमी के हाथ से लिफाफा ले लिया। अक्षय ने लिफाफा खोला और उसमें से फोटो निकाल कर देखा। उसकी आंखें फट गईं और उसका चेहरा और भी गुस्से से भर गया। फोटो में निहारिका की तस्वीर थी। अक्षय ने अपने गुस्से भरी आवाज में उन दोनों आदमी से कहा, तुम इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे थे? दोनों आदमी तो पहले ही निखिल की डरावनी आवाज सुनकर काफी घबराए हुए थे, पर अक्षय की आवाज सुनकर उनकी तो रूह कांप रही थी।
क्योंकि अक्षय की आवाज सच में काफी डरावनी थी, जैसे कि कोई खतरनाक जानवर गुर्रा रहा हो। रॉकी ने अक्षय के हाथ से वह तस्वीर ले ली और उसने और बाकी सब ने तस्वीर देख ली। दोनों आदमी कांप रहे थे और उनके चेहरे पर डर के निशान थे। उनमें से एक ने कहा, हमें हमें नहीं पता था कि यह लड़की कौन है। हमारे बॉस ने जो कहा हमने अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो किया था। यह सुनकर पोंचो के पांचों काफी गुस्से में आ गए थे। अक्षय तो काफी हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी बहन को मारना चाहता है, पर क्यों? उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। रॉकी, सिद्धार्थ और राहुल ने आज ही निहारिका से राखी बनवाई थी और निहारिका से वादा भी किया था कि वे उसकी हमेशा रक्षा करेंगे, पर उन्हें क्या पता था कि निहारिका को मारने के लिए किसी ने ऑर्डर दिया है, कोई उसे मारना चाहता है। उन तीनों के मन में भी काफी कुछ चल रहा था और अनगिनत सवाल थे। निखिल जो निहारिका को पसंद करता था, या यूं कहो वह उससे प्यार करने लगा था। वह उसकी जान, उसका जुनून, उसका पागलपंती, निहारिका उसकी अब पूरी जिंदगी बन चुकी थी। ये सुनकर कि कोई उसकी जान को मारना चाहता है, वह काफी गुस्से में आ गया था। उसका खून खोलने लगा था। निखिल अपनी जगह से उठा और उस आदमी के गाल पर एक जोरदार पंच मार दिया। उसने उसका कॉलर पकड़ते हुए ऊपर उठाते हुए उसे कहने लगा, किसने ऑर्डर दिया था? मुझे बताओ, अभी मुझे उसका नाम बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कौन है जो निहारिका को मारना चाहता है। ये कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं। निखिल का ऐसा रिएक्शन देखकर सिद्धार्थ और राहुल शॉक में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि निखिल इतना गुस्से में क्यों है। रॉकी ने आगे जाकर निखिल को पीछे किया, क्योंकि अगर निखिल उन दोनों को और मारता तो दोनों वहीं मर जाते। उनकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी और उन दोनों का अभी जिंदा रहना जरूरी था। रॉकी ने निखिल को शांत करने की कोशिश की। निखिल, आराम से। हमें पता करना है कि कौन निहारिका को माना जाता है और क्यों। निखिल को शांत कराकर रॉकी दूसरे वाले आदमी के पास आया, क्योंकि पहले वाले आदमी को निखिल ने बहुत बुरी तरह मारा था, जिस वजह से वह जमीन पर अभी भी अधमरा पड़ा था। रॉकी ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारे बॉस ने इस लड़की को मारने का ऑर्डर क्यों दिया? उस आदमी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में रॉकी और बाकी सब को देखते हुए कहा, करीब कुछ 1.5-2 महीने पहले इस लड़की ने ऐसा कुछ देख लिया था जो इसे देखना नहीं चाहिए था। हमने इसे मरने का प्लान बहुत पहले ही बना लिया था। हमने इसका एक्सीडेंट भी करवाया था, पर यह उस एक्सीडेंट में भी बच गई। अक्षय जो कब से उस आदमी की बातें सुन रहा था, वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसकी मासूम प्यारी बहन को मारना चाहता है। वह निहारिका के ऊपर एक भी खरगोश बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे एक्सीडेंट के बाद तो वह काफी प्रोटेक्टिव हो गया था निहारिका के लिए, लेकिन अब वह गुस्से से आगे बढ़ा और उस आदमी को ऊपर उठाते हुए उसे कहने लगा, मुझे उसका नाम बताओ। कौन है वह आदमी? बताओ, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। पर वह दोनों आदमी उस आदमी के बारे में बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन लोगों ने इतना टॉर्चर सहन किया था, फिर भी वह अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। अक्षय उनसे सवाल कर रहा था, तभी अचानक उन दोनों आदमी के मुंह से झाग निकलने लगे। उन सबको पता चल गया कि इन दोनों ने जहर लिया है। तुरंत ही उन दोनों की वहीं मौत हो गई। सभी दोस्तों के चेहरे पर शौक और हैरानी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हो गया। राहुल ने कहा, यह तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कौन है जो निहारिका को मारना चाहता है? इन दोनों ने इतना टॉर्चर सहन किया, पर इन्होंने उसका नाम नहीं लिया और खुद को मौत के गले लगा लिया। अब हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि किसने निहारिका को मारने का ऑर्डर दिया है। वह कौन मास्टरमाइंड है? सिद्धार्थ ने कहा, हमें निहारिका को सुरक्षा के लिए उसकी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। अब ये खतरा निहारिका के लिए और भी बढ़ गया है। रॉकी में सबसे कहा, निहारिका ने ऐसा क्या देख लिया था? अक्षय, तुमने कहा था निहारिका की उस एक्सीडेंट में याददाश्त जा चुकी है, अब तो उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे तो ये भी नहीं मालूम होगा कि उसने क्या देखा है। अक्षय ने कहा, मैं अपनी बहन की सुरक्षा के लिए कुछ भी करूंगा। मैं उसे कभी भी खतरे में नहीं आने दूंगा। ऐसे कैसे वह निहारिका को खतरे में देख सकता है? वह सब उस डरावनी जगह से निकल गए। सब निहारिका के लिए परेशान थे। निखिल भी अब उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता था जिसने उसकी जान को मारने का ऑर्डर दिया था। उसने ठान लिया था कि वह निहारिका के पीछे अपने वफादार बॉडीगार्ड को हायर करेगा, जो निहारिका की हर जगह सुरक्षा के लिए मौजूद होंगे। सब निहारिका के बारे में चिंतित थे और इसी बारे में सोचते हुए वो सब सिंघानिया मेंशन पहुंच गए। उनको आने में काफी लेट हो गया था, क्योंकि शाम ढल गई थी और रात का समय हो गया था। निखिल, सिद्धार्थ, रॉकी, राहुल और अक्षय ये सब अपनी अपनी कार से उतरकर सिंघानिया मेंशन के अंदर चले गए। निखिल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, कोई भी गौतम दादाजी को इस बारे में कुछ नहीं बोलेगा। निखिल जानता था कि गौतम दादाजी को सब पता चल जाएगा, पर अभी के लिए वह उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता था। 98 अंश की चीटिंग और निहारिका का छोटे बच्चों जैसा रूठना अब आगे।
निखिल, सिद्धार्थ, रॉकी, राहुल और अक्षय वो सब अंदर आए। उन्होंने देखा कि वहां पर सब मस्ती कर रहे थे और निहारिका अंश के पीछे पीछे भाग रही थी। अंश निहारिका से बचने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। निखिल तो बस निहारिका को देखता रहेगा। कुछ देर पहले निशा ने सबसे कहा, क्यों ना हम कोई गेम खेलें। सब राजी हो गए, लेकिन सब बड़ों ने गेम खेलने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा, तुम सब गेम खेलो, हम तुम्हें देखेंगे। इसके बाद बड़े लोग सोफे पर बैठ गए। अंश ने ट्रेजर हंट गेम खेलने का सुझाव दिया और सब राजी हो गए। सब इस गेम को खेलने लगे और मजे में डूब गए। लेकिन अंश बार बार इस गेम में चीटिंग कर रहा था, जिससे निशा को बहुत गुस्सा आया। निशा ने कहा, भाई आप चीटिंग कर रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ निशा। निशा ने कहा, नहीं तुम जरूर चीटिंग कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। आरव ने बीच में आकर कहा, ठीक है गेम फिर से स्टार्ट होगा और इस बार कोई चीटिंग नहीं होगी। सबने हामी भरी और गेम फिर से शुरू हो गया। अंश ने कहा, मैं इस बार जीतने वाला हूँ। निशा ने कहा, मैं तुम्हें हरा दूंगी। गेम की शुरुआत हो गई और सब खिलाड़ी अपने अपने सुराग ढूंढने लगे। निहारिका ने उसे ढूंढ लिया था, पर अंश ने आकर उससे छीन लिया और सबसे कहने लगा, इसे मैंने ढूंढा हूँ। इस बार भी उसने चीटिंग कर दी थी, जिससे निहारिका को गुस्सा आने लगा था। निहारिका ने कहा, अंश ये तुमने बहुत गलत किया, तुमने चीटिंग करके मुझसे छीन लिया है। उद्धरण चिन्ह। अंश ने कहा, जिसके हाथ में ही आता है वह जीत जाता है, और भले ही तुमने उसे देखा हो पर मैं ये गेम जीत गया। निहारिका भूल गई थी कि वह हमेशा शांत रहती थी, और एक रूठे बच्चे की तरह वह अंश के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगी। अंश भी इधर उधर भागने लगा, निहारिका से बचने की कोशिश करते हुए। निशा ने कहा, निक्कू अंश भाई को छोड़ना नहीं, वह हर बार चीटिंग कर रहे थे, मैंने भी देखा था। निशा ने अंश के मजे लेते हुए निहारिका को भड़काया। निशा ने कहा, निक्कू अंश भाई को छोड़ना नहीं, वो हर बार चीटिंग कर रहे थे, मैंने भी देखा था। निशा ने अंश के मजे लेते हुए निहारिका को भड़काया। निहारिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने सही कहा निशा, मैं आज अंश को छोड़ेगी नहीं। ये कहते हुए निहारिका अंश के पीछे पीछे भागने लगी, लेकिन अंश उसके पकड़ में ही नहीं आ रहा था। वह इधर उधर भाग रहा था, निहारिका से बचने की कोशिश कर रहा था, अंश उसके पकड़ में ही नहीं आ रहा था। निशा ने आगे कहा, हाँ निक्कू तुम उसे सबक सिखाओ, वह हमेशा चीटिंग करता है। अंश ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, निशा तुम चुप रहो, तुम्हें पता है तुम निहारिका को भड़का रही हो, देखो कैसे बच्चों जैसी रूठ गई है। अंश ने हंसते हुए निहारिका से कहा, अरे निक्कू मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो गुस्से में आ गई। निहारिका ने कहा, मजाक, तुम्हारा मजाक मुझे पसंद नहीं है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। रुको तुम कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ। निहारिका का ये बच्चों जैसा बर्ताव देखकर सभी हंसने लगे। वह एकदम क्यूट लग रही थी, जैसे एक छोटी बच्ची अपने भाई या दोस्त के साथ खेल रही हो। सिंघानिया परिवार और सहगल परिवार के सभी सदस्य इस मजाक भरे माहौल में हंस रहे थे और मजे ले रहे थे। आरव अपनी बहन निहारिका को देखकर मुस्कुरा रहा था, वह कितने समय बाद निहारिका को ऐसा बच्चे जैसा बर्ताव करते देख रहा था। आरव को इस बार अंश से जलन नहीं हो रही थी और ना ही उस पर गुस्सा आ रहा था। उल्टा वह खुश था कि कम से कम अंश की वजह से निहारिका का ये साइड उसे देखने को मिला। वह सोच रहा था कि निहारिका को इतनी खुश और मजाकिया अंदाज करे काफी टाइम हो गया। वह बहुत खुश था अपनी बहन को इस तरह खुश देखकर। अंश भी निहारिका के इस बर्ताव को देखकर हंस रहा था। वह जानता था कि निहारिका बस मजाक कर रही है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। वह भी निहारिका के साथ मजाक में शामिल हो गया और दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। अक्षय, निहारिका को इतना खुश देखकर उसके चेहरे पर जो टेंशन थी, जो परेशानी थी, वह सब दूर हो गई। उसे एक सुकून सा मिला निहारिका को इतना खुश देखकर। वह पहले बहुत परेशान हो गया था। उस आदमी की बात सुनकर वह खुद इस बारे में जानना चाहता था कि आखिर वह कौन है जो उसकी निक्कू को मारना चाहता है। एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। निहारिका को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वह सब निहारिका से इस बारे में बात नहीं कर सकते थे। दरवाजे में खड़े होकर सब निहारिका को देख रहे थे और उनकी आंखों में अलग अलग भावनाएं थी। लेकिन निखिल की आंखों में तो निहारिका के लिए ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था। वह निहारिका को देखकर बस उसी में खो गया था। उसकी हंसी, उसकी क्यूट सी हरकत, उसका मासूम सा चेहरा निखिल के दिल को पूरी तरह से जीत लिया था। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई निहारिका को मारना चाहता है। यह विचार ही उसके दिल को बेचैन करने के लिए काफी था। दीपाली जी की नजर उन सब पर चले गई और उन्होंने सबसे कहा, तुम सब आ गए। उनकी आवाज सुनकर निहारिका, जो अंश के पीछे पीछे दौड़ रही थी, वह रुक गई और उधर देखने लगी। उसने पाया निखिल तो उसे ही देख रहा था। 99, ये लीजिए आपकी गुड़िया नाम लिया और आ गई। अब आगे
दीपाली जी ने कहा, तुम सब जाकर फ्रेश हो जाओ। अक्षय उस समय इमोशनल था, इसलिए वह तुरंत ही वहां से ऊपर चला गया। जब अक्षिता ने अक्षय को इतना परेशान देखा तो वह भी उसके पीछे पीछे ऊपर चले गए। अक्षिता रूम में आए और अक्षय से कहने लगी, क्या हुआ है? कुछ परेशानी है क्या? आप इतने परेशान लग रहे हो। अक्षिता के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही थी। अक्षय ने कुछ नहीं कहा, वह नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बारे में पता चले कि कोई उसकी प्यारी बहन निक्कू को मारना चाहता है। अगर अक्षिता को निहारिका के बारे में बता देता तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती और निहारिका की ज्यादा टेंशन लेने लग जाती। अक्षय ने अक्षिता से कहा, कुछ नहीं, बस काम का थोड़ा प्रेशर है। ये कहने के बाद उसने अपना कोट उतारा और जाकर सोफे पर बैठ गया। अक्षिता ने अक्षय को पानी दिया और कहा, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, काम का क्या है, आप सब संभाल लेंगे। ये कहने के बाद वह अक्षय के सर पर मसाज करने लगी, उसकी चिंता को दूर करने की कोशिश में। अक्षय को अच्छा महसूस हो रहा था और वह अक्षिता की देखभाल को महसूस कर रहा था। अक्षय ने अक्षिता का हाथ पकड़ लिया और अपनी नजर उठाकर अक्षिता को देखने लगा। अक्षिता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अक्षय ने कहा, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आती तो मेरा क्या होता? तुम्हारे मेरी लाइफ में आने से मेरी लाइफ खुशियों से ही भर गई। अक्षिता अक्षय के पास आकर बैठ गई और अक्षय के गाल पर अपना हाथ रखकर कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए। अक्षय ने अक्षिता को गले लगा लिया और कहा, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी खुशी। तुमने मेरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाला है। अक्षिता ने अक्षय से दूर होते हुए कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका परिवार मेरा परिवार है। उन्होंने मुझे ढेर सारी खुशियां दी है। हमारे जीवन में एक प्यारी सी नन्ही सी अन्वेषा आई है, जिसने हमारी खुशियों को और दुगनी कर दिया है। तभी उन्हें एक प्यारी सी और मीठी आवाज सुनाई दी, मम्मी, पापा। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां से अन्वेषा दौड़ती हुई उनके पास आ रही थी। अक्षिता ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, ये लीजिए, आपकी गुड़िया नाम लिया और आ गई। अन्वेषा आए और दोनों के गले लग गई और कहने लगी, आप क्या बातें कर रहे थे, मम्मी पापा? अक्षय ने अन्वेषा को गोद में उठा लिया और उसके गाल पर एक किस करते हुए उसे कहने लगा, हम तो आपके बारे में ही बातें कर रहे थे, और देखो आप हमारे पास आ भी गई। ये कहते हुए अक्षय अन्वेषा को गुदगुदी करने लगा, जिस वजह से उसे रूम में अन्वेषा की खिलखिलाहट गूंज उठी। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल पर सब रात का डिनर कर रहे थे। गौतम दादाजी ने सबको आज सिंघाने मेंशन में रुकने के लिए कह दिया था। सिद्धार्थ और राहुल को काम था और वह लोग जाना चाहते थे, पर गौतम दादाजी की सख्त वार्निंग से वह दोनों भी वहीं रुक गए थे। डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले गए, पर यहाँ निखिल और अक्षय, इन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अक्षय बेड पर लेटा सिर्फ यही सोच रहा था, कौन है जो उसकी बहन को मारना चाहता है, और निहारिका ने ऐसा क्या देख लिया था जिस वजह से वह सब उसकी बहन की जान के दुश्मन बन गए हैं। इस बारे में वह निहारिका से भी बात नहीं कर सकता था और न ही उससे कुछ पूछ सकता था। आफ्टर ऑल निहारिका को तो अब कुछ भी याद नहीं था। अक्षिता फ्रेश होकर बेड पर आकर लेट गई और अक्षय के सीने पर अपना सर रखकर सो गई। अक्षय ने भी अब इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अक्षिता को अपनी बाहों में भरकर वह भी सुकून से सो गया। वह नहीं चाहता था कि उसे परेशान देखकर अक्षिता भी परेशान हो। इधर निखिल के बेडरूम में, निखिल के ख्याल में बस निहारिका का ही ख्याल आ रहा था। उसे अब बस निहारिका से मिलना था, उसका दिल जो बेचैन हो गया था। वह निहारिका से मिलकर अपने दिल की बेचैनियों को दूर करना चाहता था। वह सोच भी नहीं सकता था, उसकी लाइफ बनने वाली उसकी जान अब उसके दिल को बेचैन कर देती थी। निहारिका के उसकी जिंदगी में आने से पहले वह एकदम शांत और कठोर इंसान था। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता था और लड़कियों से तो ऐसे दूर रहता था जैसे कि वह कोई अजीब चीज है जो उसके पास आते ही उसे खराब कर देगी। पर जब से निहारिका उसकी जिंदगी में आई थी, वह मुस्कुराने लगा था। वह निहारिका के सामने ही ज्यादा बातचीत करता था। वह निहारिका के लिए बदल गया था। निहारिका उसकी जान बन गई थी, उसकी दिल की धड़कन बन गई थी। वह चाहकर भी उसे खोना नहीं चाहता था। पर उसका दिल ये जानकर बेचैन हो उठा कि कोई उसकी जान निहारिका को मारना चाहता है। कौन है वह, उसका पता लगाकर ही रहेगा। और वो पता भी लगा लेगा, फिर निखिल उसे आदमी को इतनी भयानक सजा देगा कि उसकी रूह तक काम जाएगी। वह अपने रूम से निकालकर निहारिका के रूम में चला गया। निहारिका जो चेंज करने जा रही थी, निखिल को अपने रूम में देखकर वह हैरान हो गई। पर जब उसने निखिल को ध्यान से देखा तो वह समझ गई थी कि वह किसी न किसी बात से परेशान है। थोड़ा रोमांस। अब आगे। भले ही निहारिका ने अपने दिल की बात अभी तक निखिल को नहीं बताई थी, पर उसकी वह फीलिंग, वह एहसास निहारिका चाहकर भी झुठला नहीं सकती थी। निखिल ने जब निहारिका को दिखा, उसका दिल जो कब से बेचैन हो रहा था, वह अब शांत हो गया था। निखिल ने जल्दी से दरवाजा लॉक कर दिया और निहारिका की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगा। निहारिका तो आश्चर्य से निखिल को देखने लगी, उसके हाथ में अभी भी उसकी नाइट ड्रेस थी। निखिल आया और उसने कसकर निहारिका को अपने गले लगा लिया।
निहारिका तो शॉक्ड में उसके गले लगी रही। जब निखिल ने निहारिका को गले लगाया वह निखिल की धड़कन सुन सकती थी, उसे महसूस कर सकती थी। निखिल की धड़कनों को इतना तेज धड़कता हुआ महसूस करके उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। निहारिका की सांसें तेज हो गई थी। निहारिका ने उसे शांत करने के लिए निखिल की पीठ थपथपाई और उसकी पीठ को सहलाने लगी। यह महसूस करके निखिल ने निहारिका को और कसकर अपने गले लगा लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह निहारिका के करीब आकर उसकी गर्माहट को महसूस करने लगा। निहारिका के दिमाग में अचानक से वाइल्ड ख्याल आने लगे और उसने अपने दिमाग से जल्दी इस बात को निकाल दिया। वह खुद इस ख्याल से हैरान थी और उसने खुद से कहा, ये मैं क्या सोच रही हूँ? निहारिका तो ऐसा वाइल्ड ख्याल कैसे सोच सकती है? निहारिका ने खुद को डांटे हुए कहा। उसके ख्यालों को दूर करते हुए निखिल निहारिका से धीरे से दूर हुआ और उसकी आंखों में देखा। निहारिका ने भी निखिल की आंखों में देखा, तभी उसकी नजर निखिल की गर्दन पर गई जहां पर उसे एक हल्का सा कट नजर आया। वह घबरा गई। निखिल, यह क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लग गई? निहारिका ने घबराहट में पूछा। निखिल ने अभी तक चेंज नहीं किया था, उसने वही व्हाइट कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर से 2 बटन खुले हुए थे, जिस वजह से निहारिका को वह चोट नजर आ गई थी। निखिल ने निहारिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह खामोशी से उसे देखता रहा। निहारिका ने उसका हाथ पकड़ा और सोफे पर बिठा दिया। उसने अपनी नाइट ड्रेस दूसरे साइड रख दी और तुरंत ही फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई। निखिल तो अभी भी शांत भाव से निहारिका को देख रहा था। निहारिका फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए और निखिल की गर्दन पर दवा लगाने लगी। वह निखिल के इतने नजदीक थी कि निखिल उसकी खुशबू महसूस कर सकता था। अचानक दवा लगाते लगाते निहारिका ने निखिल की आंखों में देखा। वह एक पल के लिए वहीं रुक गई। उसने पाया कि वह निखिल के कुछ ज्यादा ही नजदीक है। तभी विंडो से हवा का एक झोंका आया, जिस वजह से निहारिका के हाथ में जो दवा थी वह नीचे गिर गई। निहारिका उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, जिस वजह से निहारिका के घने बाल आगे की तरफ झुक गए। निहारिका के झुकने से उसकी पीठ निखिल के सामने खुलकर दिखाई दे रही थी। निखिल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपना हाथ धीरे से निहारिका की पीठ पर फिराया। निहारिका तो वहीं जम गई, उसकी सांसें रुक गईं और उसका दिल धड़कने लगा। निखिल की उंगलियां निहारिका की पीठ पर धीरे धीरे फिरती रहीं। निखिल के ऐसे करने से निहारिका की पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसकी आंखें बंद हो गईं। निहारिका ने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और अपनी दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, जो निखिल के छूने से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वह अपनी सांसों को धीरे धीरे लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निखिल का स्पर्श उसके दिल पर एक गहरा प्रभाव डाल रहा था। निखिल ने निहारिका का हाथ पकड़ा और एक ही झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। निहारिका की पीठ उसके सीने से चिपक गई। वह अभी भी गहरी गहरी सांस ले रही थी। निखिल भी अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका दिल निहारिका के प्यार में डूब रहा था। निखिल ने अपने हाथ बढ़ाकर निहारिका के बाल उसके पीठ से अलग किए, जो उसकी खींचने से उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। निखिल की उंगलियां निहारिका के बालों में घूमने लगी, जैसे वह उसकी रूह को छू रहा था। निखिल ने आहिस्ता से निहारिका के पीठ पर अपने होंठ रख दिए, जैसे वह उसकी प्यारी त्वचा को छूकर उसके दिल को छूना चाहता था। निहारिका निखिल के होंठ अपने पीठ पर महसूस कर वो कहरा उठी और उसके मुंह से एक हल्की सी आ निकल गई। उसने अपनी आंखें और कसकर बंद कर ली और निखिल के स्पर्श का आनंद लेने लगी। उसकी सांसों की गति और तेज रफ्तार से बढ़ गई थी और उसका दिल निखिल के प्यार में डूब रहा था। निखिल के होंठ निहारिका की पीठ पर घूमने लगे। निखिल के होंठ निहारिका की पीठ पर एक मधुर स्पर्श छोड़ रहे थे। निहारिका की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। उसका शरीर निखिल के स्पर्श से गर्म हो रहा था और वह उसके प्यार में खो गई थी। निखिल का प्यार निहारिका के दिल को छू रहा था और वह उसके लिए अपना दिल खोल रहा था। निखिल ने धीरे धीरे निहारिका के पीठ पर किस किया और उसकी गर्दन पर अपने होठों के छाप छोड़ते हुए उसके कान के पास पहुंचा। निहारिका निखिल के स्पर्श के साथ और मदहोश होती जा रही थी। निखिल ने धीरे धीरे निहारिका के पीठ पर किस किया और उसकी गर्दन पर अपने होठों के छाप छोड़ते हुए उसके कान के पास पहुंचा गया। निखिल ने जब निहारिका को अपने इस तरह छूने से मदहोश होते देखा तो वह और भी पागल हो गया और उसने धीरे से निहारिका की गर्दन पर एक बाइट कर दी। लेकिन निखिल के ऐसा करने से निहारिका तुरंत होश में आई। उसने देखा निखिल अभी भी उसकी गर्दन में हौले हौले किस कर रहा था। वह मुड़ी और उसने अपनी दोनों हाथों निखिल की गर्दन पर रख दिए, फिर उसने निखिल को कसकर गले लगा लिया। उसके ऐसा करने से निखिल तुरंत होश में आ गया। उसने भी निहारिका को कसकर गले लगा लिया। निखिल ने निहारिका कान में हल्के से कहा, सॉरी जान, मैं बहक गया था। अगर निहारिका ने उसे गले नहीं लगाया होता तो आज निखिल अपनी हदें पार कर देता। निहारिका उसकी बॉडी को गर्म होता हुआ फूल कर सकती थी। वह समझ सकती थी निखिल की फीलिंग। निखिल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह निहारिका से अलग हुआ और तुरंत ही तेज कदमों के साथ उस रूम से बाहर निकल गया। जाने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न क्यूट दी गर्ल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।
कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।